नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, क्या राहुल गांधी इस देश की सरकार चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी विपक्ष में बैठकर जो चाह रहे हैं वो इस सरकार से करवा रहे हैं? क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता होते हुए अपने पूरे एजेंडे को लागू करवा रहे हैं? जी हाँ, वो ऐसा करवा रहे हैं। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी कहना नहीं है। ये कह रहे हैं मोदी भक्त, ये कह रहे हैं गोदी पत्रकार। जी हाँ, गोदी पत्रकार सिर्फ टीवी पे नहीं दिखते, सोशल मीडिया पे भी बहुत तगड़े वाले गोदी पत्रकार हैं और जो बहुत कुछ उल जलूल कहते हैं। उनमें से एक है ये अजीत भारती। अक्सर कांग्रेस और राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं और मोदी भक्ति में लीन रहते हैं। देखिए, सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला क्या लिया, इनके तेवर देखिए क्या बदले। कहते हैं कि सरकार से एनआरसी मांगा, सरकार ने जातिगत जनगणना दे दी है। जब राहुल गांधी से संसद में कहा था कि वो करवा लेगा तो वो जानता था कि भाजपा ये करेगी। विपक्ष में बैठकर सरकार चलाई जा रही है और भाजपा चला भी रही है। कोई मास्टर स्ट्रोक ही अब बताएगा कि राहुल गांधी से उसका मुद्दा ही छीन लिया गया है। बहुत बढ़िया, अब 100% आरक्षण भी करवा दो, वो मुद्दा भी छीन लो। जो जनगणना इनको करनी है, जिसमें वही शब्द है एनआरसी और एनपीआर, वो इनसे नहीं हो रहा। भाजपा अंबेडकरवादी हो चुकी है। मेरी राय में इसे रावण की पार्टी में विलय कर दे, उसे प्रधानमंत्री बना देना चाहिए ताकि किसी को भ्रम ना रहे। इतने तीखे तेवर, इतनी नाराजगी गोदी पत्रकारों की, इतनी नाराजगी भक्तगणों की कि सीधे कह रहे हैं कि राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं। और सही में मैं बताऊं, ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, जिस तरह से संसद और संसद के बाहर दोनों जगह राहुल गांधी छाती ठोक के कहते थे ना कि ये तो मैं करवा के रहूंगा, आखिरकार वो बात सरकार को माननी पड़ गई। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है।
और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इस को वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। ये बात साबित करती है, सरकार का झुकना साबित करता है कि ये अभी तो शुरुआत है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। जातिगत जनगणना के लिए सरकार का मानना, यूं समझिए कि प्रधानमंत्री पद की तरफ राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा कदम है और मोदी का उस प्रधानमंत्री पद से पीछे हटने का एक बहुत बड़ा कदम है। अब गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक की, जैसा इन्होंने कहा, भक्तगण, बीजेपी आईटी सेल जो मर्जी मनगढ़ंत कहानी बनाए, सरकार ने राहुल गांधी से मुद्दा छीन लिया, जो मर्जी कहे। ये देश, ये दुनिया जानती है कि भारत में कास्ट सेंसस या जातिगत जनगणना का मुद्दा अगर किसी शख्स ने पिछले 2 साल से लगातार उठाया है तो उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या जानते थे कि एक ना एक दिन मोदी को ये करवाना पड़ेगा, इसलिए छाती ठोक के कहते थे कि आप नहीं कराएंगे तो हम कराएंगे, लेकिन करवा के रहेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी झुक गए? ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी को राहुल गांधी की सबसे बड़ी बात माननी पड़ गई? वो राहुल गांधी जिसकी शक्ल देखना भी मोदी जी पसंद नहीं करते, वो राहुल गांधी जिनकी वजह से सर्वदलीय बैठक तक मोदी जी जो है वो बाइकआउट कर गए। हालात, इसे कहते हैं हालात। चारों तरफ से घिरे हुए मोदी जी, एक तरफ ट्रंप नाम के दोस्त ने घेरा हुआ, दूसरी तरफ पहलगाम का मुद्दा, तीसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष ना चुन पाना अपनी पसंद का, चौथी तरफ कांग्रेस का गुजरात, उत्तर प्रदेश और राज्यों में अचानक से एक्टिव हो जाना, पांचवी तरफ 75 साल की उम्र को लेकर प्रेशर होना, छठी तरफ योगी वर्सेस मोदी की लड़ाई का लगातार बढ़ते रहना, सातवीं तरफ संघ का अब अड़ जाना अध्यक्ष को लेकर, और आठवीं तरफ जिस तरह से इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है पहलगाम को लेकर, सवाल उठने लगे हैं कि क्या बुजुर्गवार अजीत डोभाल और बुजुर्गवार मोदी जी इस देश को चलाने में सक्षम हैं? इतनी तरफ से घिरे हुए मोदी अब किसी भी हाल में कोई नया बखेड़ा नहीं चाहते थे। राहुल गांधी इतने दिनों से शांत है, क्यों पहलगाम के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे? इस शांति के पीछे बहुत बड़े तूफान की आहट थी। क्यों राहुल गांधी को अपनी पार्टी को कहना पड़ा, पार्टी के नेताओं को कहना पड़ा कोई भी पहलगाम पे कुछ स्टेटमेंट नहीं देगा? क्यों राहुल गांधी ने पहले दिन से लगातार ये कहा कि सरकार जो भी फैसला करेगी हम उसके साथ हैं? मोदी जी, अमित शाह जी कहीं ना कहीं समझ गए कि ये दरअसल एमुनिशन इकट्ठा हो रहा है और इसको ब्लास्ट करने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। सदन के अंदर, आपको मालूम है, सदन के अंदर राहुल गांधी ने इन सब चीज़ों पे बोलना था और सारी हेडलाइन, सारी लाइमलाइट राहुल गांधी ने लूटनी थी। इसलिए प्रधानमंत्री ने हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश की है और कहा चलिए विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा छीनते हैं, जातिगत जनगणना करवा कर इसका ऐलान करके इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं और क्रेडिट लेने की पहली कोशिश की जाएगी बिहार में और उसके बाद अगला निशाना होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हाथ से खिसक रहा है
इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार खिसक रहा है, कोई दो राय नहीं है। ये लास्ट अटेम्प्ट है मोदी जी की तरफ से इन दोनों राज्यों को बचाए रखना, और साख जो है वो हाथ से किस तरह से फिसल गई है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टाइम मैगजीन ने 100 इन्फ्लुएंशियल, दुनिया के 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में मोदी जी का नाम तक नहीं डाला। तीसरी बार के प्रधानमंत्री, दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, पांचवी अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री, और 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में नाम तक नहीं। पासपोर्ट रैंकिंग लगातार गिर रही है। मोदी जी की नीतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब तो विदेश नीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस सब के बीच में मुझे लगता है 2025 मोदी जी के लिए कुछ अच्छा नहीं चढ़ा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन इन सब बातों को हम ये मान लें कि मोदी जी ने हार मान ली है राहुल गांधी से, इसलिए जो है वो जातिगत जनगणना का मुद्दा माना है। इसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि राहुल की बहुत बड़ी जीत है, जो मैंने पहले भी कहा। लेकिन इसको आप कभी दरकिनार मत कीजिएगा कि जो भी कदम उठता है मोदी जी और अमित शाह की, उसके पीछे सोच कुछ और ही होती है। हम आम इंसान कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से मुद्दा छीनने के लिए मोदी जी ने जातिगत जनगणना को मुख्य जनगणना में शामिल किया है। इसका मुद्दा, इसका जो मेन कारण मुझे अभी नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने एक जातिगत सर्वे किया था उसको कैश ऑन करने की कोशिश है। कि नहीं तो वहाँ सवाल ये उठते कि अगर जेडीयू और बीजेपी बात करती कि हम जातिगत, देखिए सर्वे नीतीश जी ने किया था, हम उसके आधार पर आरक्षण करेंगे, तो कांग्रेस और आरजेडी तुरंत सवाल उठा देती कि बीजेपी जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करती है, फिर ये झूठ बोलती है। मुझे लगता है एक तो ये नीतीश का प्रेशर, और दूसरा नीतीश की इस बहुत एक बड़े कदम को कैश ऑन करने के लिए मोदी जी ने ये चाल चली है ताकि विपक्ष के पास सवाल उठाने का मौका ना रहे। और दूसरा एक डेस्परेशन ये भी दिखती है कि बिहार में मुझे लगता था कि बीजेपी के नेता भी कई बार कहते थे ये कि ये जो नीतीश कुमार का जातिगत सर्वे है ये सबसे लास्ट हथियार होगा बीजेपी की तरफ से कि अब अगर उसे उसकी जिक्र करना पड़े। अब अगर बीजेपी उस हथियार का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गई है तो आप समझ लीजिए कि बिहार में रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स का तंत्र सबसे सॉलिड सरकार के पास है और सरकार की रिपोर्ट सही नहीं आ रही है। इसका मतलब अब लास्ट ऑप्शन बिहार में यह है कि नीतीश कुमार के उस जातिगत सर्वे को इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए पूरे देश को संदेश दे दिया जाए कि हम जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, हम तैयार हैं। ये अलग बात है कि उस जातिगत जनगणना के आंकड़े कब आएंगे ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है, देश को एक चीज़ समझ में आ गई कि अब राहुल गांधी की बात में दम है। राहुल गांधी कहते हैं जो मैं कहता हूँ वो करके रहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ये फिर एक बार साबित हुआ है। अब राहुल गांधी की बात में, राहुल गांधी की जो आरोप है या राहुल गांधी के जो आक्षेप सरकार पे या अडानी मोदी पे लगते हैं, उस पे दम आएगा, उस पर वज़न आएगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, जातिगत जनगणना तो अभी शुरुआत है। अभी तो अब देखिएगा, अब राहुल गांधी के अब अडानी अंबानी के साथ साथ नोटबंदी वाले पे, राफेल पे, इन सब मुद्दों पर अब राहुल गांधी और खुल के बोलेंगे, और खुल के बोलेंगे तो जाहिर सी बात है सच्चाई ज़्यादा दिन छुप नहीं सकती। बहुत से कच्चे चिट्ठे बाहर निकलेंगे और इन्हीं कच्चे चिट्ठों के बाहर निकलने के डर से मोदी जी किसी भी हाल में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। वो किसी भी हाल में विपक्ष में नहीं बैठना चाहते। उनको मालूम है कि अगर विपक्ष में बैठने की नौबत आई तो फिर आज़ादी भी, उनकी आज़ादी, मोदी जी की आज़ादी और अमित शाह की आज़ादी भी खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही।
प्रदीप चौहान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।